एक और जंग न्यूज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि शहर की ताज़ा तरीन खबरें आप तक पहुँचे। एक और जंग, सच्चाई के लिए हमेशा तत्पर। उल्लासनगर महानगर पालिका को स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट जमा करने के बावजूद महानगर पालिका ने कैंप 2 स्थित श्री हरि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को तोड़ने का कार्य शुरू किया है। इस कार्रवाई का बिल्डिंग के दुकानदारों ने कड़ा विरोध किया है, लेकिन अधिकारियों ने किसी की नहीं सुनी और अपनी कार्रवाई नहीं रोकी। अत्याधुनिक मशीन के माध्यम से बिल्डिंग को ध्वस्त करने का काम जारी था। जानकारी के अनुसार श्री हरि कॉम्प्लेक्स पूर्ण रूप से कमर्शियल बिल्डिंग है। 4 मंजिला कॉम्प्लेक्स में 80 दुकानें होने की बात इस बिल्डिंग के दुकानदारों ने पत्रकारों को बताई। दुकानदारों का आरोप है कि महानगर पालिका मनमानी काम कर लोगों और दुकानदारों को बेरोजगार करने पर तुली है। महानगर पालिका का अतिक्रमण दल जब स्पॉट पर पहुंचा तो दुकानदारों में हड़कंप मच गया। दुकानदारों के वकील ने महानगर पालिका अधिकारी को वह दस्तावेज बताए कि उन्होंने पिछले वर्ष की बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया है और रिपोर्ट के अनुसार बिल्डिंग की मरम्मत का काम लगभग 60% हो चुका है। फिर भी महानगर पालिका में बिल्डिंग को तोड़ने का फैसला लिया है। वकील विजय होटचंदानी के मुताबिक स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट कहता है कि भवन स्थित मरम्मत योग्य है और इसे खाली करने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट में सुनवाई सोमवार को तय की गई है। कोर्ट की सुनवाई से पहले इमारत को क्यों गिराया जा रहा है? स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट 2 कैटेगरी के तहत निर्माण दिखाती है। फिर महानगर पालिका ने यह कदम कैसे उठाया? अवैध रूप से गिराई जा रही C2B श्रेणी की इमारत भवन पूरी तरह से खाली है। दुकानदार यह भी लिखित में देने को तैयार है कि कुछ भी हुआ जिसके लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाए। बावजूद इमारत को ढहाया जा रहा है जो नियम के विपरीत है। एक बिल्डिंग है श्री हरि कॉम्प्लेक्स, उसका बिल्डिंग के डेंजरस बिल्डिंग कैटेगरी में डाला था, उसका ऑडिट करवाया। वो बिल्डिंग इंजीनियर ने सर्टिफाई किया कि वो बिल्डिंग रिपेयरेबल है। वो C2B कैटेगरी का है जिसको रिपेयर हो सकता है और मेंबर्स ने उसको 60 to 70% रिपेयर करवा दिया। अभी वो बिल्डिंग C3 कैटेगरी में होना चाहिए। वो बिल्डिंग का लाइट पानी कटा हुआ है, अंदर कोई नहीं रहता है। वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है जिसमें 80 दुकानें हैं और उसमें लगभग 800-1000 लोग काम करते हैं। अचानक इन्होंने जब कोर्ट में केस डाला, अचानक UMC उसको डिमोलिशन चालू किया। कुछ नोटिस नहीं, कोई ऑर्डर नहीं, विदाउट कोर्ट ऑर्डर डिमोलिशन नहीं हो सकता है। इन्होंने अचानक चालू किया और ये 1 दिन का टाइम मांग रहे हैं। कल कोर्ट में हियरिंग है, इनको स्टे मिलने का उम्मीद है, तो इनको टाइम मिलना चाहिए। जो बिल्डिंग सेफ है, जिसमें इंजीनियर का सर्टिफिकेट है, उसको डिमोलिशन कैसे कर सकते हैं? प्लान पास बिल्डिंग है, लीगल बिल्डिंग है। सर, बिल्डिंग लीगली कंस्ट्रक्ट किया हुआ है और जो भी प्रोसीजर्स हैं कारपोरेशन की तरफ से सारे अडॉप्ट किए हुए हैं। और एक बार रिपोर्ट दाखिल होने के बाद में साइट पे इंस्पेक्शन होना चाहिए कारपोरेशन का, वो आज तक नहीं हुआ है। बिना नोटिस दिए हुए वो डायरेक्ट साइट पे आके डेमोलिशन कर रहे हैं, जबकि 60 से 70% रिपेयर ऑलरेडी वो स्ट्रक्चर का कैरिड आउट हो चुका है और लॉकडाउन होने की वजह से बाकी का रिपेयर रह गया है। वो चीज़ करने के लिए वो लोग अंडरटेकिंग देने के लिए तैयार हैं। एक बार आप नोटिस देते हैं तो उसके बाद इलीगली आप कैसे दोबारा से वो सेम नोटिस दे सकते हैं, जबकि आपके पास में स्ट्रक्चर का रिपोर्ट आ चुका है और वो रिकॉर्ड पे है रिपोर्ट। अभी आप जो प्रभाग समिति कार्यालय में आए हैं, कौन सी मांग लेकर आए हैं? यही मांग लेके आए हैं कि आप जो है लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट कीजिए, जो भी आपको गाइडलाइंस मिली हुई हैं ऊपर के अथॉरिटीज़ से। और कमिश्नर साहब से यही निवेदन करूंगा मैं कि आप जो है लीगल प्रोसीजर लीजिए, ड्यू प्रोसेस वाला अडॉप्ट कीजिए। आप अपनी मर्जी से किसी भी स्ट्रक्चर को तोड़ नहीं सकते हैं। पब्लिक ने आपको रेवेन्यू दिया है, ऐसे इलीगल बिल्डिंग नहीं है, प्लान पास बिल्डिंग है, सब कागज़ पत्र है, आपको लेटर दिया हुआ है। तो जो भी है प्रोसीजर लीगली चलिए, कानूनी तरीके से चलिए। अगर कोर्ट कहता है कि आपको स्टे नहीं मिलना चाहिए, आपका बिल्डिंग जो है वो निष्कासित करना चाहिए, तो आप कीजिए। एक और जंग न्यूज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि शहर की ताज़ा तरीन खबरें आप तक पहुँचे।